नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भाग रहे हैं और भागने की हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि दिल्ली का अब सत्ता चली गई तो दिल्ली का खजाना भी उनके हाथ से चले गए। वो केजरीवाल जो कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे, हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों को खड़ा करते थे, अब उनके पास पैसा नहीं है और इसलिए अब वो कोर्ट कचहरियों की जो तारीखें हैं उनसे भाग रहे हैं। अपने पुराने जितने उनके पाप हैं वो जब सामने आते हैं तो केजरीवाल भागने लगते हैं। भाग केजरीवाल इसलिए भी रहे हैं कि पहले उन्हें लगता था कि दिल्ली की सत्ता दोबारा उनको मिल जाएगी, इसलिए लगातार झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलने के चक्कर में वो कई बार कोर्ट के चक्कर में फंस गए। लेकिन यहां पर हम सबसे बड़ी आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कानून की बड़ी सम्मान करने की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं और कानून का, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल यही लोकतंत्र है कि आप कोर्ट आपको बुलाए और आप जाए ना? जी हां, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसे मामले की जो आज तक कभी हुआ नहीं था, जिसका कोई सर पैर भी नहीं था, लेकिन क्योंकि चुनावी दौर था और अफवाह फैलाई जानी थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी करेगा की तर्ज पर यह अफवाह फैला दी। लेकिन इसके चक्कर में वो कोर्ट में फंस गए और कोर्ट में भी ऐसी जगह फंसे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि फंसना तय है। अब आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल जनवरी महीने में, जनवरी के अंदर जिस वक्त दिल्ली के अंदर चुनावी मौसम गर्म था, चुनावी सरगर्मियां तेज थी, उस वक्त एक बड़ा झूठ बोल दिया था और वो झूठ ये था कि उन्होंने अचानक जब सोशल मीडिया पर, जिस वक्त चुनाव चल रहा था, चुनाव से पहले जो प्रचार का दौर था, उसमें अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक वायरल होना शुरू हो गया और यह वायरल इस कदर हुआ कि बस पूछिए मत। वीडियो क्या था हम आपको यह भी बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर यह झूठ बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हरियाणा सरकार पर यमुना के अंदर जहर घोलने का आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड को जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर घोल दिया है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने तुरंत आनन फानन में उस पानी को रोक दिया और दिल्ली की जनता को बचा लिया। दिल्ली के अंदर लाखों लोग मर सकते थे इस पानी से। ये बयान जैसे ही ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो अरविंद केजरीवाल का वायरल होना शुरू हुआ, इसके बाद आनन फानन में दिल्ली जल बोर्ड के से लेकर सभी अधिकारी, दिल्ली और हरियाणा सरकार के वो अधिकारी जिनके ऊपर इस पानी को छोड़ने का जिम्मेदारी थी और पानी की जो पूरी जिम्मेदारी थी, वो एक्टिव हुए और उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि ऐसा कोई ना तो काम किया गया है ना काम हुआ है। और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी अधिकारियों ने दबी जुबान में बताया कि अगर यमुना में कोई जहर घोल भी देगा तो उसको रोका कैसे जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा मामला था और पूरी दिल्ली के अंदर हलचल मच गई। अरविंद केजरीवाल ने अंत तक कहा कि दिल्ली की यमुना के अंदर हरियाणा सरकार ने जहर घोल दिया था, लाखों लोग मर जाते, जेनोसाइड हो जाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब इस पर जो हर तरफ से दबाव पड़ना शुरू हुआ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्यकारी अधिकारी एक्सीएन है, राई वाटर सर्विसेज डिवीजन के आशीष कौशिक, उनकी तरफ से 29 जनवरी 2025 को एक शिकायत दी गई और वो शिकायत दी गई थी इसलिए कि उन पर गलत आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। इसके बाद यह मामला सोनीपत कोर्ट में मुख्य न्याय दंडाधिकारी के पास जो नेहा गोयल है, उनकी कोर्ट में यह मामला पहुंच गया। इस मामले के पहुंच जाने के बाद
जो मुख्य न्याय दंडाधिकारी नेहा गोयल हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज दिया और उसमें लिखा कि वो व्यक्तिगत तौर पर पेश होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक इस नोटिस पर पेश नहीं हुए हैं अदालत के अंदर, और अब तक ऐसे 4 बार उनको बुलाया गया अदालत द्वारा, लेकिन 4 बार से अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं। अभी 9 तारीख को उनकी फिर तारीख थी, केजरीवाल इस तारीख पर भी पेश नहीं हुए। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब इस झूठ से भाग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। आप सोचिए कितना सम्मान करते हैं न्याय का, कितना सम्मान करते हैं कोर्ट का, कितना सम्मान करते हैं लोकतंत्र का, कि एक कोर्ट जो हमारे लोकतंत्र के स्ट्रक्चर का सबसे मजबूत स्तंभ है, एक कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 4 बार से लगातार बुला रही है और केजरीवाल इस कोर्ट से भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है? आप सोचिए जरा कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस झूठ से भाग क्यों रहे हैं, और कोर्ट अगर उन्हें बुला रही है तो जाकर जवाब दें। अगर अरविंद केजरीवाल सही है अपनी जगह पर कि उस वक्त यमुना के अंदर ये जहर घोला गया था हरियाणा सरकार ने, तो अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ पेश होना चाहिए। लेकिन क्योंकि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं और गुमराह करने की राजनीति करते हैं, तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और उन्हें पक्का पता है, इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के अंदर सोनीपत कोर्ट में फंस जाएंगे, और क्योंकि वहां पर हरियाणा की सरकार है तो अरविंद केजरीवाल को कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। 4 तारीखों पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। कब कब है ये 4 तारीखें, आपको ये भी बताते हैं। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी हुआ था पहली बार, और उन्हें बुलाया गया था 17 फरवरी को पेश होने के लिए। इसके बाद 20 मार्च को फिर इन्हें तारीख थी इनकी, बुलाया गया था। फिर इसके बाद 31 मई को तारीख थी, बुलाया गया था। 9 अक्टूबर को भी तारीख थी, इन्हें बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल भाग गए। अब केजरीवाल की जो अगली तारीख है वो 18 फरवरी 2026 है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ बोला था कि यमुना में जहर घोल दिया गया, जल बोर्ड के अधिकारियों ने उसे रोक लिया और लाखों लोग दिल्ली के मर जाते, ये एक ऐसा झूठ था केजरीवाल का जिसका कोई सर पैर नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे, जनता को ये गुमराह करना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा के अंदर है वो दिल्ली में कितना बड़ा जेनोसाइड करने वाली थी, कितनी लाखों लोगों को एक साथ मास किलिंग करने वाली थी। इस झूठ के सहारे अरविंद केजरीवाल लोगों में भ्रम पैदा करके वोट हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब यह मामला अरविंद केजरीवाल को उल्टा पड़ गया है। ऐसा ही एक मामला उल्टा गुजरात की कोर्ट का पड़ा हुआ है, जिसमें गुजरात की कोर्ट यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में झूठ बोलने पर केस कर रखा है। और इस झूठ बोलने के मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ उनका एक और टिकट ब्लैकिया संजय सिंह फंसा हुआ है, जो राज्यसभा का गलती से राज्यसभा का सदस्य बन गया है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल से लौटे हुए दोनों लोग हैं। अब यही झूठ इन्हें गुजरात में महंगा पड़ गया। इनको लगने लगा था कि गुजरात में ये बच नहीं पाएंगे, इसलिए गुजरात कभी गए नहीं। एक के बाद एक गुजरात अदालत से लेकर वहां की जो हाई कोर्ट है, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, कहां कहां नहीं भागे हैं केजरीवाल और संजय सिंह। वहां पर भी इन्होंने किसी तरीके से अभी तक अपने आप को बचा रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से। परंतु अब एक बार फिर से हरियाणा में फंस गए हैं केजरीवाल झूठ बोलने के कारण। अब ये झूठ केजरीवाल को महंगा पड़ेगा, ये तो वो जानते हैं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। और लगातार अब तक 4 बार अदालत में पेश नहीं हुए हैं, लेकिन अब 18 फरवरी को एक बार फिर से इन्हें कोर्ट में पेश होना है। अरविंद केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि अब इनके पास पैसा भी नहीं बचा है। पैसा ये जो बचा है वो ये लगाएंगे आने वाले चुनावों में, यानी कि अब महंगे वकील नहीं खरीद सकेंगे,
खड़े कर सकेंगे, इसलिए भी ये भाग रहे हैं। हरियाणा में बचेंगे कैसे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, लेकिन कानून का सम्मान देखिए कितना करते हैं। जिस जिस कानून की किताब को बार बार और जिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर बार बार वोट बटोरने की कोशिश करते, गंदी राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ही सम्मान नहीं कर रहे कि कानून की जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा जो संस्थान है अदालत, उसमें केजरीवाल भाग रहे हैं अपनी तारीखों से। पहले झूठ बोला और अब भागिए। यानी कि दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता को यह समझ जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल अगर कहीं पर भी जाकर झूठ बोलता है तो उसको हंसी में उड़ा दीजिए, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बात में यह झूठ बोलता है, बच्चों की कसम खा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन बाद में जनता का जो हाल होता है, आप पंजाब का हाल देख लीजिए, दिल्ली का आप देख चुके हैं। बहुत बड़ा मामला है। अरविंद केजरीवाल झूठ के अंदर फंस चुके हैं, और क्योंकि इन्होंने यमुना में जहर घोल दिया था, और यमुना में जहर नहीं घोला था, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जहर घोला था, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनके किसी भी जहर पर किसी भी तरीके का ना तो कोई रिएक्ट किया और ना ही विश्वास किया। बाद में हालत ये हुई कि अरविंद केजरीवाल को मुंह छिपाकर दिल्ली से भागना पड़ा। अब आप समझ जाइए केजरीवाल की राजनीति का असल में आधार क्या है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।